गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कैश फ्लो के क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी और कैश फ्लो में मैंने सारे पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं और कोई डाउट्स है तो आप वो स्टार्टिंग के बेसिक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 52 में एडजस्टमेंट्स भी हैं, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट से ये सारी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन है आपका, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2023 को आपको ये बैलेंस शीट दी है। अच्छा, इस क्वेश्चन आपका ना जब कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा तो आपका ना एक क्वेश्चन आता है मेजर हेड और माइनर हेड। तो मेजर हेड ये सारे लिखे हुए हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये जितने भी बोल्ड हैं ये क्या है आपके मेजर हेड, और इसके जो सब हेड हैं इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें एसेट्स और लायबिलिटी, नीचे एडजस्टमेंट में सिर्फ एक रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रोविजन टैक्सेशन के बारे में और वगैरह वगैरह। क्वेश्चन को करते हैं, साथ साथ करेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहले जो लिखते हैं, कैश फ्लो का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसमें ए आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो इसमें देखें रिजर्व एंड सरप्लस में नीचे नोट्स टू अकाउंट में जाओ, जनरल रिजर्व दे रखा है और सरप्लस दैट इज प्रॉफिट एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 52 है टीएस ग्रेवाल का। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट पी एंड एल अकाउंट। अब इसमें देखो, आप करोगे 2023 में से 2022 को माइनस कर दो, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9,30,000 माइनस, सॉरी 2,04,000 है, 2,04,000 माइनस 1,68,000, तो कितना अमाउंट आएगा 36,000 प्लस में। ठीक है, अब इसमें ऐड जो करेंगे हम, मैंने आपको एक शॉर्ट्स बताया था, ऐड करेंगे ट्रिप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको दी गई हो, जो भी चीज आपको दी गई है उसको लिख लो। ये वाला बैग बिठा, दूसरा वाला। तो इसमें जो ऐड करेंगे हमने, मैंने बताया था आपको 4 आइटम ऐड करते हैं ट्रिप। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये चारों आइटम दिए हुए, पर ये 4 से ज्यादा नहीं दी जाती। टी से आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी दे रखा है यहाँ पे। टी से क्या आएगा, वहां पे मत लिखना ये ट्रिप, ये तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाकी मत करें, सिर्फ टी से करें, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो 9,30,000 में से 9 लाख माइनस करो, 2000, इसका भी वही रूल है, 2023 में से 2022 को आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30,000। आर से आता है रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, तो रिजर्व फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लें। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन जाएगा, इसके बैलेंस हमेशा लायबिलिटी साइड के बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी, देखो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का, आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाओ, लायबिलिटी साइड में दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 30,000। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स मेड बाई में आता है,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स मेड कितना है 27,000 और रिमेनिंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा टैक्स पेड टू कैश टैक्स पेड। ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2,52,000। 2,52,000 में से 30,000 माइनस करो तो कितना आएगा 222। यही है, ठीक है। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को यहाँ पे, तो रिजर्व फॉर टैक्स तो हमेशा मेड वाला आता है, यहाँ पे कौन सा आएगा मेड वाला। तो आर से आ जाएगा रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन या रिजर्व फॉर टैक्स जो आपने मेड किया है। मेड कितना किया है 27,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। आई से आता है एंट्रीम डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड के नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। आई से क्या आएगा एंट्रीम डिविडेंड, ये हमेशा एडजस्टमेंट में होगा। कितना दिया हुआ है 1,20,000। और पी से आता है प्रपोज डिविडेंड, पी से आता है प्रपोज्ड। इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का आएगा। कौन सी ईयर का आएगा प्रीवियस ईयर कौन सा है 2022, 2022 वाला लिखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया नहीं था तो इसलिए छोड़ देंगे, लेकिन मैं फॉर्मेट से करा रहा हूं ताकि तुम्हें ये सारा याद रहे, ठीक है। अगर दिया होगा तो प्रीवियस ईयर का लेना 2022 वाला। अब इनको जोड़ दो, ये जो आएगा अमाउंट, और इसमें से इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड दिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वैसे वो दिया नहीं है तो ये वाला अमाउंट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। जोड़ो कितना आ रहा है ये 2,13,000, और ये कुछ है नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 2,13,000। इसे क्या कहेंगे नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने निकाला है ना, यही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये अमाउंट है 2,13,000। कितने की अमाउंट है 2,13,000। अब ये ए वाला पार्ट तो आ गया आपको, अब बी पार्ट, अब क्या निकालना है बी पार्ट। हाँ पूछो। हाँ इसके ट्रिप में से इनकम टैक्स रिफंड यहीं से माइनस करेंगे, तब ये अमाउंट आएगा 2,13,000 का। तो ये 2,13 ही यहाँ आया है, ठीक है। अब बी पार्ट अगर आप देखेंगे तो बी पार्ट में आपको मिलेगा, अब हमें निकालना है, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब निकालेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखो ट्रिप तो आ गई, अब ट्रिप को जंगलों में ले जाओ, WILD, ये शॉर्ट है इसका। कैश फ्लो बहुत इजी हो जाएगा। लक्ष्य जी आप सोच रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है, कैश फ्लो इजी लग रहा है, तो ये 4 चीजें याद रहेंगी। इसके बाद अगला याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आता है W से आता है रिटर्न ऑफ गुडविल, I से आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन, L से आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और D से आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये चारों चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी और या निकालनी होंगी। सबसे पहले आता है चलिए अब ये देखो गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में, गुडविल देखो, गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी है। अगर दे रखी होती तो ये आ जाता W से रिटर्न ऑफ गुडविल। अब W दिया नहीं है तो आप इसको कुछ नहीं करना है, W से होगा रिटर्न ऑफ गुडविल, तो इसे हटा दो, है ही नहीं। I से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर I से। अब देखो I दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखो सेकंड नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है 10%
मोर्गेज लोन, 10% मोर्गेज लोन, और ये एंड में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको नहीं दी गई है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं, या तो आप इसे बिगिनिंग में मान लो या इसे एंड में मान लो, ठीक है। अगर आप इसे एंड में एज्यूम करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे लगता है। दोबारा समझाता हूं, मैंने लोन लिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को लिया है, तो 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट दूंगा। अगर मैंने लोन ही 31 मार्च 2023 में लिया है तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, तो क्या इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। तो ऐसे केसेस में आप इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसे एज्यूम करो कि ये ईयर एंड में लिया गया है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। इससे कैश फ्लो में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और वहां पे जाके फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, ये माइनस। तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, कैश फ्लो में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग के टोटलिंग में चेंज आएगा। लेकिन अगर आप वर्किंग नोट लिख देंगे तो फिर टीचर उसी के अकॉर्डिंग कॉपी करेक्शन करेगा आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि लोन टेकन 1 अप्रैल 2022, अब आपको पूरा लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये कब लिया गया है, ईयर एंड में लिया गया है। ये भी हट गया, आई भी, इंटरेस्ट भी। अब लॉस ऑन सेल और डी से डेप्रिसिएशन, इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। नीचे 3rd नंबर की एडजस्टमेंट देखें। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड 36,000, प्रॉफिट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, तो इसे माइनस कर देंगे। तो अब ये देखें, तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लो। दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। एसेट्स के बैलेंस कहां आते हैं, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लायबिलिटी में क्या आ जाएंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर्टी का कितना है बताओ? ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000, और नीचे एडजस्टमेंट में एक एसेट थी जिसकी कीमत कितनी थी, बाय कैश ब्रैकेट में सेल कर दिया 36 में, और 6,000 का इस पे प्रॉफिट हुआ, तो इसको प्रॉफिट ऑन सेल लिख दिया हमने, प्रॉफिट ऑन सेल P&L अकाउंट में, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12,06,000। 12,06,000 में से 36,000 माइनस करो, 9,60,000 माइनस करो, तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और 12,06,000 माइनस 36 माइनस 9,60,000, 2,10,000। तो ये 2,10,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा, डेप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा ये, डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है या दोबारा समझाऊं? बताओ, ये क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस 12 लाख है, 30,000 की एसेट 36,000 में बेची, 6,000 का प्रॉफिट यहाँ होगा, लॉस होता तो डेबिट में आता। अब कोई प्रॉपर्टी ना तो खरीदी है ना बेची है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे लॉस तो हो नहीं रहा, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है हमारा, 2,10,000, इसको ऐड करो, $2,13,000 प्लस 2,10,000, 4,23,000 आया। इसमें से माइनस करेंगे पीडीआई, क्या माइनस करते हैं, पीडीआई, प्रॉफिट ऑन सेल, पी से होगा प्रॉफिट ऑन सेल,
डी से होगा डिविडेंड रिसीव, आई से होगा इंटरेस्ट रिसीव। ये इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव तब होगा जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ किया होगा। जनरली ये आइटम मिलेंगे नहीं, सिर्फ आपको ज्यादातर आपको क्वेश्चनों में मिलेगा प्रॉफिट वाला। तो लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने की थी वो 6000 की, तो 6000 माइनस कर दो 4,17,000। इसको हम क्या कहते हैं बताओ? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या कहते हैं उसे? ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बी पार्ट आ गया आपका, सी पार्ट। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को प्लस करो और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस, अपोजिट चलता है। तो पहले आप देखो करंट एसेट्स की ओर। करंट एसेट्स में आपको ध्यान रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले पार्ट्स को छोड़ देना है। अब सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, क्या ये करंट एसेट्स का पार्ट माना जाएगा? नहीं, कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट है तो उसे वहीं भेज दो। इन्वेंट्री यस, ट्रेड रिसीवेबल यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा। तो आप इन्वेंट्री को देखो, इन्वेंट्री बढ़ रही है या घट रही है? इन्वेंट्री घट रही है, तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज ऐड होता है, तो यहां लिखेंगे ऐड, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है? इन्वेंट्री, कितने की? 90,000 की। चलिए, और इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने से? 7,35,000 से। कितना डिफरेंस है? चलिए कोई बात नहीं, 7,35,000 से माइनस हो गया। अब करंट लायबिलिटी पे पहुंच जाओ। ट्रेड पेबल 1,02,000 से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट चलता है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब ट्रेड पेबल, कितना बेटा? 2023 में बढ़, अच्छा ये बढ़ घट रहा है, घट रहा है तो क्या होगा? नीचे आएगा, हाँ घट रहे हैं ये, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा यही कर देते हैं इसे, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और ये है करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, कितने से? 1,02,000, ये भी माइनस है। अब माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दो और प्लस को एक तरफ कर दो, टोटल करो 90,000 प्लस में माइनस में 1,02,000, ये आ गया 12,735 प्लस 12, 4,47,47,000, ये माइनस में आ रहा है। अब इसको माइनस कर देंगे, 4,17,000 में से माइनस करो, ये वाली अमाउंट को मैं इधर दिखा देता हूँ। कितना आ रहा है? 4,17,000 में से माइनस करो, 3,30,000 माइनस के आ रहे हैं, 3,30,000 माइनस के आ रखे हैं। इसे क्या कहेंगे? कैश, क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
और माइनस करेंगे इन टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना अमाउंट था, 2,22,000, 2,22,000, ये भी माइनस हो जाएगा। तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। फ्लो नहीं है, माइनस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यूज आएगा। 5,52,000 यही आ रहा है। कोई और तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाला भी पार्ट रह गया, वो ध्यान नहीं दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहली एडजस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर्थ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500, ये भी प्रॉफिट था, है ना। इन्वेस्टमेंट वाला ये वाला पार्ट हमने नहीं किया, इसको करना चाहिए था, ध्यान से करके एडजस्टमेंट। तो ये भी हमारा यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से घट जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का, 1,500, तो 6,000 ये और 1,500 ये, कितना आ जाएगा, 7,500, 7,500 माइनस कर दो, ₹4,23,000 माइनस 7,500, ये आ रहा है 4,15,500 में से माइनस कर दो 7,47,000, तो 3,31,500 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3,31,500, तो 5,53,500 यही आ रहा होगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक भी एडजस्टमेंट छोड़ोगे तो ऐसे ही आएगा, ध्यान नहीं दिया हमारा, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब आप सोचोगे कि सर एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो सर आप करा क्यों रहे हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है ना, सर क्यों करा रहे हो, लेकिन इतने सारी एडजस्टमेंट में से कोई एक एडजस्टमेंट जरूर आएगी। तो तुम्हारी किस्मत में कौन सी एडजस्टमेंट लिखी है किसी को नहीं पता, तो इसलिए पता होना चाहिए कि कैसे करोगे। जर्नली क्या है, जैसे इंटरिम डिविडेंड वाली आ गई एक एडजस्टमेंट, या टैक्स पेड वाली आ गई, या हो सकता है केवल इन्वेस्टमेंट वाली आ गई, केवल एक ही एडजस्टमेंट आएगी। बहुत ज्यादा हो गया तो 2 आ जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, और एक और किस्मत अच्छी रही तो एक भी नहीं आएगी, ये भी है। अब पिछले 2 साल से ये भी हो रहा है कि केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा जा रहा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ही नहीं पूछा जा रहा है, कुछ जगह केवल फाइनेंसिंग ही पूछा जा रहा है। तो आप क्वेश्चन तो सारे करो, एक बार क्वेश्चन तो पूरा करो, ताकि तुम्हें कैश फ्लो पूरा आ जाए, उसके बाद आप छोटे छोटे पार्ट करो, वो आसान लगेंगे आपको। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो, सबसे पहले आ रहा है परचेस, कोई है ही नहीं, सेल ही है सारी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने में सेल किए, 25,500 में। दूसरा किया हमने सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 36,000, तो जोड़ो कितना आ रहा है, 61,500। कोई परचेज तो नहीं किया हमने, देखो फिक्स एसेट्स में देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा अकाउंट बना लो, इससे बदल जाएगा कि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए नहीं किए। अब इसको हटा देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को, इसका तो काम हो गया ना हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अब यूज नहीं है ना इसका।
तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना देते हैं एक छोटा सा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन्वेस्टमेंट का कितना है, 1,50,000, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वाई बैलेंस कैरी डाउन 1,00,000, और हमने जो सेल किया था बाय कैश, सेल में कितना 25,500, और इसका जो प्रॉफिट आया वो यहां लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, तो बाकी का हमने कैश परचेज किया होगा, ठीक है। तो हमारी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है 25,500 प्लस 1,80,000, 2,05,500, 2,05,500 माइनस कर दो इसमें से 1,51,000, 54,000 का परचेज हो रहा है, 54,000 का क्या हो रहा है परचेज, जी बच्चों। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, इतने के इन्वेस्टमेंट बेचे थे 25,000 के, सॉरी 24,000 के, तो कितने में बेचे 25,500, इसका फायदा कितना आया 1,500, तो जब इसको जोड़ोगे, इसको माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है 54,000 माइनस के, तो ये जो कैश फ्लो आएगा 7,500, चाहे इसको एक काम करो, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलोगे तो सही रहेगा, पंगा ही खत्म है, यहाँ वाला क्लियर ही कर देता हूँ मैं सारा पोर्शन। ये आया था 61,500 और ये आया था 54,000, ठीक है, माइनस में, तो आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना अमाउंट आएगा 7,500 प्लस का, क्या ये समझ में आ गया सबको यहां तक, सी पार्ट। अब आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके लिए आ जाओ इक्विटी एंड लायबिलिटी, बस फाइनेंसिंग का जो मेन पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और होता है नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है घट रही है, या इक्विटी एंड लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, बस यही देखते हैं फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में देखो शेयर कैपिटल 1350 कोई चेंजेस नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का हमने कर लिया ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग ये वाला इक्विटी लायबिलिटी से कोई लेन देना है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ रहे हैं 8,10,000 से, तो हमारा क्या हो रहा है इशू ऑफ डिवेंचर, या आपका ये क्या हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% मोर्गेज लोन, इशू ऑफ 10% 8,10,000 से हमारे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, नीचे जो एडजस्टमेंट थी उस पर ध्यान दो, अब इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आएगा नहीं, प्रोविजन वाला आएगा नहीं, फिक्स एसेट्स वाला पार्ट आएगा नहीं, इंट्रीम डिविडेंड पेड किया था आपने, इंट्रीम डिविडेंड कितना था, कितना 1,20,000, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर प्रपोज डिविडेंड होगा वो भी माइनस हो जाएगा, दो ही चीजें आएंगी यहाँ पे, और एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है नहीं, इंट्रीम डिविडेंड दिया ले लो, बस क्लियर हो गया, बाकी और कुछ नहीं आता। अब इसको जोड़ेंगे 8,10,000 में से 1,20,000 माइनस करो, 6,90,000, ये भी कैश फ्लो आया है, इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
6,90,000। अब नीचे वाला पोर्शन को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नीचे वाले पोर्शन को रब करूं। ठीक है, नोट करना है। हो गया? अब कैश फ्लो में कुछ नहीं है, खत्म हो रहा है। तीनों को जोड़ दो, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का। तो कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस का है 553 माइनस का है, इनको माइनस कर दो। 690 प्लस 7,500 माइनस 553,500 1,44,000 से बढ़ रहा है कैश। तो नेट इंक्रीजेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कैश इन कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें ओपनिंग कैश जोड़ दो और क्लोजिंग कैश माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड सॉरी कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक है हमारा ओपनिंग में 4,30,000। जोड़ोगे तो ये 5,70,000 आना चाहिए। अच्छा, एक में करंट इन्वेस्टमेंट भी तो है। करंट करंट इन्वेस्टमेंट देखो कितने के हैं ओपनिंग में? 17,000। ठीक है, जोड़ो कितना अमाउंट आना चाहिए? 144 प्लस 4,30,000 प्लस 17,000 5,91,000 आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें आएगा कैश एट बैंक। क्लोजिंग वाला बताओ कितना है? 5,70,000 और करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 21,000। अब आप जोड़ो तो ये 5,91,000 ही आ रहा होगा। इसका मतलब कैश फ्लो हमारा मैच हो गया और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट में जाके दोनों चीजें आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी और ये भी। क्या चीज बेटा? 690 ये तो रहा। ठीक है, कैश फ्लो मैच ही नहीं करेगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी ऑनलाइन व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम्स आती है, बेटा एग्जाम टाइम चल रहा है, ऑल द बेस्ट अगले आपके एग्जाम के लिए। अकाउंट्स का एग्जाम 23 तारीख को है आपका, और कोई दिक्कत होगी तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जल्दी उसकी एक वीडियो बना के मैं आपको अपलोड जरूर करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।